हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लेसन्स के बारे में जो हमें रिच डैड पुअर डैड से सीखने को मिलती है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही फेमस बुक है जो रॉबर्ट कियोसाकी के थ्रू लिखा हुआ है। और इस बुक में डिस्कस किया गया है कि एक रिच माइंडसेट कैसा होता है और एक पुअर माइंडसेट कैसा होता है। वो यहाँ पे अपने डैड को पुअर डैड बोल के डिनोट किए हैं और अपने एक फ्रेंड के डैड को रिच डैड बोल के डिनोट किए हैं। और इस बुक में वो जॉट डाउन किए हैं वो डिफरेंसेस जो एक इंसान को पुअर से रिच बनाती है, वो माइंडसेट के बारे में जो एक इंसान को पुअर से रिच बनाती है। तो इस बुक में क्या ऐसे लेसन हमें सीखने को मिल रहा है, उसी के बारे में इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला चीज जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती है दैट इज दैट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर लाइफ इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ आवर इमोशंस। बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस हम अपने लाइफ में बस इमोशंस के बेसिस में लेते हैं बिना सोचे समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल एक गाड़ी खरीदना चाहते हो तो ये जो गाड़ी खरीदने का जो एक क्रेज रहता है 90% लोगों को, ये एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो हम अपने इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे लोन्स लेते हैं जिस लोन्स का डाउन पेमेंट भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है हमारे लिए, जिसका ईएमआई पे करना भी हमारे लिए बहुत प्रेशर वाली चीज होती है। लेकिन जस्ट वो स्टेटस वाली बात के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को इन्वेस्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक नल इन्वेस्टमेंट्स है और हमारे लिए एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, और बाद में इस चीज का एहसास होता है जब हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी डिसीजंस हम अपने लाइफ में फाइनेंशियल्स लेते हैं इमोशंस के बेसिस पे, वो डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। तो इस बुक में सिखाया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब फाइनेंस की बात आती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले तो वो सोच समझ के ले, कैलकुलेटिवली ले, ना कि किसी को दिखाने के लिए ले। ठीक है, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस बुक। याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको एक फैमिली को खिलाना है, आपको एक सोसाइटी को इंप्रेस बाद में करना है। ठीक है, दूसरा जो टीचिंग हमें इस बुक से मिलती है वो रॉबर्ट कियोसाकी का डायरेक्ट कोट है कि व्हेन वी आर यंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। सबसे पहला उसूल जो वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि जितना आप लर्न करोगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करोगे, राइट। तो उन्होंने बताया था, रॉबर्ट कियोसाकी ने, इस बुक में कि जब हम लोग अपने लाइफ के फर्स्ट जॉब में जाते हैं तो हमारा क्या माइंडसेट रहता है कि हमें पैसा कमाना है। लेकिन इस बुक में इन्होंने बताया है कि जब हम लोग यंग है, हमारा जो मेंटालिटी है वो पैसा कमाने वाला नहीं होना चाहिए, सबसे पहले स्किल सीखने वाला होना चाहिए। जो जॉब के लिए हमें पे किया जा रहा है उस जॉब में जाके बस हम लोग पे चेक के लिए ना जाए, उस जॉब में जाके जो भी काम कर रहे हैं उस काम से कुछ सीखे, उस एक्सपीरियंस को एक टीचिंग की तरह ले जिसको हम बाद में अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वी शुड वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न व्हेन वी आर यंग, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। दोस्तों, हम लोग जब भी अपना फर्स्ट जॉब में जाते हैं हम लोग सोचते हैं कि हमें बड़ा सा पे चेक चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है राइट फ्रॉम योर बिगिनिंग। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम काम को सीखे, काम की जो डेप्थ है उसको जाने। ठीक है, नेक्स्ट लेसन, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये बहुत ही एक सुना हुआ चीज है जो हर कैपिटलिस्ट बोलते ही है, और इस चीज का एक बहुत ही डीप मीनिंग है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो भी रिच लोग होते हैं दोस्तों, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपने बहुत जगह सुना होगा ये चीज। इसके बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जो भी एम्प्लॉय होता है दोस्तों, वो कैसे पैसा कमाता है? एक टाइम को ट्रेड करके, राइट। अपने टाइम को, वो टाइम के एक्सचेंज में वो पैसा कमाता है। जितना वो टाइम देता है, जितना अपना एफर्ट डेली बेसिस में डालता है, उसी बेसिस में वो पैसा कमाता है। कल अगर वो टाइम देना छोड़ दे तो वो पैसा कमाना भी बंद हो जाएगा, राइट। लेकिन जो भी रिच लोग होते हैं, जो भी वेल्दी लोग होते हैं, वो अपने पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो पैसा अपने में पैसा बनाए और वो पैसा बढ़े उनका। ठीक है, सो दे एक्चुअली मेक मनी वर्क फॉर देम। ओके, दे डोंट वर्क फॉर मनी। और इसी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। रिच मतलब आप समझ लो, जो एक एक्टर होता है, एक बॉलीवुड का एक्टर को समझ लो आप, वो बहुत सारा पैसा कमाता है साल में और वो पैसा खर्चा करता है एक बहुत ही महंगी सी घड़ी खरीदने के लिए, बहुत ही अच्छा ड्रेसेस पहनने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, वगैरह वगैरह। तो वो जब तक एक्टिंग कर रहा है दोस्तों, तब तक ही ये उसका जो अमाउंट है, ये अमाउंट वो खर्चा कर सकता है। कल अगर वो काम करना बंद कर दे, ही वोंट बी एबल टू एक्चुअली स्पेंड दोज मनी एंड हैव अ लैविश लाइफ। तो ये जो रिच लाइफस्टाइल है, ये ऐसा होता है। और जो दूसरा है, दैट इज अ वेल्दी लाइफस्टाइल, जो एसेट के थ्रू बनता है। ठीक है, आप जब पैसे को इन्वेस्ट करते हो और वो पैसा जब बढ़ता है, तो उसके थ्रू जो वेल्थ बनता है वो आपका बिना काम किए भी बढ़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसा कमा के एक रियल एस्टेट खरीद लिए,
तो वो रियल एस्टेट में आप रेंटल्स में दे दिए, जो रेंटल्स के थ्रू आपका डेली पैसा आएगा, एक कैश फ्लो होते रहेगा मंथली बेसिस पे, और आपको उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो आप बिना मेहनत के भी कमा रहे हो, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल्दी। रिच मतलब जो होता है अमीर, और वेल्दी मतलब जो होता है रईस। और हमेशा याद रखना, एक रईस हमेशा अमीर होता है, लेकिन एक अमीर जरूरी नहीं है कि वो रईस हो। ठीक है। फिर चौथा चीज इस बुक से जो हम लोग सीखने को मिलता है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये लाइन बोला है कि यू बिकम व्हाट यू स्टडी। तो आप लाइफ में जो चीज पढ़ते हो, जिस तरीके से पढ़ते हो, जितना एंथू के साथ आप पढ़ते हो, उसी हिसाब से उस चीज पे आप प्रॉस्पर करते हो। और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, बिकॉज लाइफ में कुछ भी आप बन जाओ, ठीक है, आप अगर साइंटिस्ट भी हो, प्रोफेसर भी हो, कुछ भी हो आप लाइफ में, ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन भी हो, एनीथिंग यू आर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू मैनेज योर मनी। क्योंकि एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए आपको पैसे का मैनेजमेंट आना चाहिए, राइट। और इसीलिए पैसे का जो साइंस है, किस तरीके से मनी वर्क करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम करता है, ये मनी का सिस्टम कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारे चीजें हम लोग को जानना जरूरी है। तभी हम अच्छी तरीके से अपना फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फाइनेंशियल लिटरेसी। और जो लास्ट टीचिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी और बहुत ही प्यारा थ्योरी है ये, और वो है द थ्योरी ऑफ कैश फ्लो क्वाड्रेंट दैट्स गिवन बाय रॉबर्ट कियोसाकी इन दिस बुक। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के हिसाब से इनका कहना है कि वो चार तरह के लोग होते हैं जो कमाई करते हैं। एक होता है ई, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है एस, और चौथा होता है आई। ठीक है, इसमें जो ई और एस है, जो लेफ्ट क्वाड्रेंट्स में है, वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये अपने टाइम को बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। एक एम्प्लॉय जो होता है वो डेली बेसिस में अपना टाइम देता है, तभी वो पैसा कमा पाता है। अगर वो टाइम ना दे, तो ये जो दोनों है, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, दे वोंट बी एबल टू मेक मनी। सो दे आर लिविंग ऑन एन एक्टिव इनकम। कल अगर उनको कुछ हो जाए, तो वो पैसा नहीं मिलेगा उनको जो अभी मिल रहा है उनको, राइट। और दूसरे तरफ एक क्वाड्रेंट होता है जो बिग बिजनेस ओनर्स है और इन्वेस्टर्स है। ठीक है, बिग बिजनेस कैसे पैसा कमाते हैं? नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाते हैं। वो खुद नहीं काम करते, अपने साथ बहुत सारे लोगों को काम करवाते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। और आप जितना काम अकेले कर रहे हैं, आपकी तरह चार लोगों को वो लगा के काम कर रहे हैं। मतलब आप एक दिन में जितना काम कर रहे हैं, उसके 4 गुना काम वो कर रहा है अकेला एक दिन में। तो दैट इज बिजनेस ओनर। एंड चौथा है इन्वेस्टर, जो पैसे के साथ पैसा बनाता है। और ये जो दोनों है इस क्वाड्रेंट में, ये पैसिव इनकम के थ्रू अपना लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर वो कल उनको कुछ हो जाए, तो भी उनके लिए पैसा रहेगा। एंड दे आर द पीपल हु आर वेल्दी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं कि जो दुनिया के 95% लोग हैं, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। और दुनिया के 5% लोग ऐसे होते हैं जो इस राइट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, दैट इज बिग बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। और दूसरा चीज जो सबसे शॉकिंग ट्रूथ है, वो ये है कि दुनिया का 95% वेल्थ राइट क्वाड्रेंट में जाता है इस 5% के पास, द बिजनेस ओनर्स एंड द इन्वेस्टर। तो दुनिया के 5% जो वेल्थ है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन 95% में, दैट इज ऑन द लेफ्ट क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ इट्स योर डिसीजन दोस्तों कि आप कौन सा क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट थ्योरीज दैट आई हैव एवर हैड, जिसके थ्रू आपका जो आंखें हैं एक बार के लिए एक खुल जाती है और आपका सोच बदल जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। तो आई गेस दोस्तों, इस बुक के थ्रू और इस बुक के लेसन्स के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहा हूं जो इस बुक का कोर कॉन्सेप्ट है वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और जरूर लाइक करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और आगे बना सकूं। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।